तो कल यार मैंने माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी और उस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आया है, मतलब बहुत सही। और आज मुझे मेरे खुफिया सूत्रों से फ़ोन के स्पेक्स भी ऑलमोस्ट पता चल चुके हैं और चांसेस हैं कि 90% स्पेक्स ठीक होंगे, लेकिन 10% अभी भी चांसेस हैं कि फ़ोन के स्पेक्स शायद एक आध दो गलत भी हों। लेकिन याद रखना, सिर्फ 10%। और वैसे तो मैंने बहुत सारे फ़ोन्स की वीडियो बनाई है, लेकिन माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स की जब बात आती है तो पता नहीं क्यों एकदम खुशी सी आ जाती है। इसका मेन कारण एक तो ये भी हो सकता है कि माइक्रोमैक्स के नाम पे मेरे चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा आता है दूसरे चीज़ों के कंपैरिजन में, और दूसरी चीज़ माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है तो थोड़ा सा सपोर्ट करने का तो मन करता ही है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पेक्स ऑफ माइक्रोमैक्स इन नोट 2 2022 एडिशन। तो अब बात करते हैं फ़ोन के जान की। तो ये चीज़ बिल्कुल ही कंफर्म है कि फ़ोन के अंदर एक मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर आने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत कैपेबल प्रोसेसर है। और देखा जाए तो माइक्रोमैक्स के फ़ोन परफॉर्मेंस में वैसे भी लैग नहीं करते। G85 और G80 वाले फ़ोन्स लाइक माइक्रोमैक्स N1 था, वो भी लैग नहीं करता। तो G95 से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एट द सेम टाइम फ़ोन की स्टेबिलिटी, प्रोसेसर की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए प्रोसेसर को ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस बार माइक्रोमैक्स ने जुगाड़ किया है लिक्विड कूलिंग का। अब लिक्विड कूलिंग जिन जिन लोगों को नहीं पता, एक तरह से एक लिक्विड होता है जो कि प्रोसेसर को ठंडा करता है। ये क्या क्या बोला मैंने यार। लिक्विड कूलिंग का सच बताऊँ, मेरे पास इतना ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप इसे गूगल पे सर्च करो या फिर यूट्यूब पे आप किसी और की वीडियोस देखो जिनने शायद थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। लिक्विड कूलिंग का मेरे को अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं पता। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कैमरा की, जो कि एक्चुअली आपके शक्ल को अच्छे दिखाने में काम करता है। और माइक्रोमैक्स की बात करूँ तो कैमरा इन नोट 1 में और इन 1 में दोनों में कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। और इस फ़ोन में भी ऑलमोस्ट सेम ही कैमरा मॉड्यूल कह सकते हैं, सेम ही होने वाला है। कुछ एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती वैसे तो, और ना ही कभी यूज़ आता है। और फ्रंट कैमरा का भी उतना कंफर्म नहीं है, तो उसे ना ही बताना ठीक रहेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले का भी पूरा तरह से कंफर्म है। माइक्रोमैक्स ने खुद कंफर्म किया है कि फ़ोन के अंदर एक आने वाला है एमोलेड डिस्प्ले, जो कि होने वाला है ऑलमोस्ट 6.5 इंचेस, यानी कि 6.43 इंचेस का। और एमोलेड डिस्प्ले में बात आती है तो फ़ोन थोड़ा सा महंगा होने के चांसेस हैं, लेकिन अब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स इसे 13,000 से नीचे रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बैटरी की, और बैटरी की वजह से माइक्रोमैक्स को पास्ट में बहुत ज़्यादा बैकक्लैश मिला है और बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें सुनने को मिली हैं माइक्रोमैक्स को। तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैटरी थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन बैटरी का जो साइज़ है अभी उसके बारे में माइक्रोमैक्स ने कुछ भी रिवील नहीं करा, लेकिन चार्जर के बारे में रिवील कर दिया है। फ़ोन के अंदर एक 30 वॉट्स का फास्ट चार्जर होने वाला है, जो कि माइक्रोमैक्स का कहना है कि फ़ोन को ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में 50% चार्ज करने में कैपेबल होगा। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक बैटरी उतनी अच्छी चल पाएगी। अगर मैं सच में चाहता हूँ कि बैटरी अच्छी काम करे और लोग फ़ोन को ज़्यादा ख़रीदें, ताकि माइक्रोमैक्स फ्यूचर में और भी अच्छे फ़ोन ला पाए और इंडियन मार्केट में थोड़ा और कंपटीशन बढ़े। बाकी फ़ोन के डिज़ाइन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट S20 सीरीज़ से इंस्पायर्ड है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अगर ये पूरा कॉपी भी कहूँ मैं तो भी माइक्रोमैक्स के लिए बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में एक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा रहा है, जो कि साइड माउंटेड प्रेटी फास्ट होते हैं। और अब बात आते हैं एक्चुअल काम की बात पे। क्या आप इन 95% लोगों में से हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा? तो यार क्या कर रहे हो? क्यों नहीं कर रखा? मतलब मेरे को एक रीज़न तो बताओ कि इस वजह से हम आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये इम्प्रूव करो और हम कर देंगे। तो मैं इम्प्रूव करने का सोचूँगा भी, और आप तो यार बताते भी नहीं हो। तो प्लीज़ अगर वीडियोज़ पसंद आती हो, चैनल को सब्सक्राइब करने का पूरा कंसिडर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हियर वी गो साइनिंग आउट। और फ़ोन के टीज़र पे अगर मेरी कुछ 4 लाइनें सुननी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, बाकी वीडियो को लाइक करके छोड़ दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हियर वी गो साइनिंग आउट।